Start. Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is numericals based upon grouping of registers. दोस्तों पिछले क्लास में आपने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उसमें एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिया गया था, बहुत कम ही लोगों ने इसको बनाया। चलिए मैं इसे आपको आज बता रहा हूं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स और ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स के न्यूमेरिकल्स सिमिलर हुआ करते हैं। यही इसी तरह का न्यूमेरिकल्स फिगर आपने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में भी देखा था। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में इसमें देखिए दो क्वेश्चन कहे जा रहे हैं। एक तो एसी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और दूसरा एडी के बीच। तो दोस्तों प्रोसेस हमारा क्या होगा, फिगर को फिर से ड्रॉ करना। पहले ये सीखिए आप, सॉल्यूशन और गिवन लिखेंगे और इस फिगर को आप फिर से बना देंगे। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, आप जब बनाना शुरू करेंगे तो पहले एक बार फिगर को फिर से बनाना होगा। साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हर एक का वैल्यू 18 ओम है। इसमें नेम दे दें ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन है बिटवीन एसी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एसी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखें जिन दो पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट निकालना हो, एक को शुरू में लिखते हैं, एक को लास्ट में लिखते हैं, अदर पॉइंट्स को बीच में डालते हैं। अदर पॉइंट्स बच गए बी और डी। आपको ऐसा लग रहा होगा जब हम एसी ले रहे हैं तो बी ऊपर है और डी नीचे है, तो आप बीच में इन दोनों के बीच में ही डालेंगे, लेकिन एक को ऊपर डाल दें, एक को नीचे डाल दें। इसमें ये याद रखें कि हम जब रेजिस्टेंस को अरेंज करें तो कोई भी रेजिस्टेंस एक दूसरे को कट नहीं करे, काटे नहीं। अब आप देखिए एसी के बीच दो रेजिस्टेंस है, दोनों को दिखाइए आप। एबी के बीच एक रेजिस्टेंस है, फिर देखें बीसी के बीच भी एक रेजिस्टेंस है, एडी के बीच भी एक रेजिस्टेंस है और डीसी के बीच भी एक है। ये सब के वैल्यू इक्वल दिए गए हैं 18 ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, आप यहां सिंबल डाल सकते हैं सबके साथ। 18 ओम, ये ओम बना रहे हैं, ओमेगा जैसा लिखते हैं आप। अब तो आसान हो गया, अब पता चल रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ये दोनों देखिए सीरीज में है, 10th में भी पढ़े हो आप। सीरीज में कैसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 18 प्लस 18 कितना हुआ, 18 प्लस 36, इसका भी 36, इसका भी 36। सीरीज में एक ही लाइन में बोलते रहता है तो सीरीज में बोलते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। तो सीरीज में क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया। अब लिखे ए और इधर लिख दें, क्या था ये, सी पॉइंट था ना हमारा, सी। ये दोनों जुड़कर एक होगा, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। 18 प्लस 18 36, 36, 36, तीनों हो गया 36। इधर सब समझ रहे हैं। सीरीज में क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है सबको जोड़ देना। तो आप तीनों को जोड़ दें। अब ये तीनों किस में आ गया, क्या करेंगे आप बताओ यूसुफ, इसमें क्या होगा, आर इक्विवेलेंट अब क्या होगा,
नहीं, वैसा नहीं होता है, दो ही के लिए वो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए सब बराबर हैं, जब बराबर हो तो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है, आर बाई एन। भूल जाते हैं आप लोग, जब ऑल आर इक्वल, ये टाइम सेव होगा। तो वो भी कर सकते थे, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, वो भी कर सकते थे पैरेलल में। तो ये 36 बाई कितना होगा 3, 12 ओम आंसर। पैरेलल में ना, पैरेलल में रहे तो नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए दूसरा, बिटवीन एडी, बिटवीन एडी। अब हम लोग फिर ए को शुरू में लिखेंगे, डी को लास्ट में लिख देंगे। एडी के बीच निकालना है, ए शुरू में गया आएगा और डी लास्ट में जाएगा। अदर पॉइंट्स क्या बचा, देखो वहां पे क्या बचा जी, सब लोग देखो फिगर में देखो, एडी लिया तो बचा अब कौन कौन, बी सी बचा, बी और सी। आपको ऐसा लग रहा है कि बी और सी एक ही साइड में है, नहीं लग रहा है? बी और सी दोनों किधर है, एक ही साइड है ना। तो अब एक ही साइड में है तो आप बीच में ही डाल दीजिए, ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे हम एडी ले रहे हैं तो बी और सी सब एक ही साइड ऊपर में ही है, तो आप इसको बीच में ही सीधे ले सकते हैं। अब ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी के बीच एक है, सी डी के बीच एक है। देखिए ए बी के बीच एक है, बी सी के बीच एक है, सी डी के बीच एक है। अब ए सी के बीच दो है, ए सी, क्या इस पे ओवरलैप करेंगे, नहीं। कभी कोई भी रजिस्टर्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, ना एक दूसरे को कट करे। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर या नीचे दिखाएंगे, दो रजिस्टर्स। और उसके बाद एडी के बीच एक बचा, इसको भी ऊपर या नीचे आप दिखाएं। हर एक का मान 18 18 18 18 18 18 है। अब पहले इन दोनों का काम करेंगे, 18 प्लस 18 कितना होगा, 36। ये भी क्या हो जाएगा, 36 36 36 18, फिर ये बच गया 18। ये दोनों जुट गया सीरीज में। क्या करते हैं आप, जोड़ते हैं, 18 प्लस 18 36, 18 प्लस 18 36, ये अलग से 18 रहा। अब इन दोनों का क्या होगा, 36 36, ये दोनों किसमें है, दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो 36 बाई 2 कर दीजिए, नंबर से डिवाइड, पैरेलल में है इक्वल रहे तो नंबर से डिवाइड कीजिए, समय बचेगा आपका। 36 बाई 2, 36 बाई 2 कितना आ गया 18, ये ऑलरेडी 18 है, नीचे भी ये 18 है। अब हमारा क्या होगा, ये दोनों 18 प्लस 18 मिल गया, हो गया 36, नीचे हो गया 18। अब आप ये दोनों देखिए अलग अलग है लेकिन है पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में होने के कारण फिर जुट गया। अभी दो ठो पैरेलल में रहे जिसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। दो रहे पैरेलल में है, बराबर नहीं रहे, तब बराबर रहे तो क्या करना है, R बाई N करना है। तो यहाँ 36 इंटू 18, 36 प्लस 18, कितना हुआ 54, 18 चुके, ये 54, तो R कितना आ गया 12। इधर से भी देखिए वही आ गया 12 ओम आ गया। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। सर्कल वाला कराया था क्या, सर्कल का, एक वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया, पता नहीं कराया, कराया तो है।
अभी कुछ इस तरह का फिगर, सर्कल सर्कल में ही इस तरह का फिगर हो। इसमें इसमें तो देखिए एम करीब में 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस तरह की ग्रुपिंग पे। इसमें कह रहा है कि एम एन के बीच निकाल, जैसे एक सर्कल दिया गया है और इसमें एम एन के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको कोशिश कीजिए बनाने का। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन तो दोस्तों हम लोगों को इस फिगर में एम एन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है बिटवीन एम एन। फिगर में देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन लिखें, फिगर को फिर से ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस को अरेंज करें, इसको एम दे दें, इसको एन। एम एन के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया पॉइंट एन, और ये जाके जहां जुट रहा है ये भी होगा एन। क्योंकि यहां से यहां तक में देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब तक पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता है तो नाम नहीं बदलता है। हर जंक्शन का हम लोग नेमिंग करते हैं। यहां भी देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये सेम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये एन है तो ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। ये एम है और ये पॉइंट, इसका नाम बदल जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस आ गया, इधर से भी रेजिस्टेंस आ गया। इसका इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, मैंने ओ मान लिया। अब आप लिखेंगे शुरू में एम, निकालना किसके बीच है? एम एन। जिनके बीच निकालना हो, एक को शुरू में एक को लास्ट में, अन्य को बीच में डालेंगे। अब आप देखिए एमओ के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ओ एन के बीच, ओ एन के बीच, ओ एन, ओ एन, ओ एन, इन तीनों के बीच 3 है। हर एक का वैल्यू कितना है? 4 4 4 4। ये फिर 4 हो गया। इसका क्या करेंगे आप? नंबर से डिवाइड करेंगे, 4/3। 4/, क्यों? पैरेलल में है, इक्वल है। पैरेलल में रहे, इक्वल रहे, नंबर से डिवाइड करे। अब ये दोनों देखिए सीरीज में है। अब यहाँ R1 प्लस R2 पुट कर सकते हैं। तो 4 प्लस 4/3, 12 प्लस 4, दैट इज 16/3 ओम आंसर। इस तरह से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से अगर दिए गए हैं और यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है, एक्स वाई है, हर एक का मान मान लेता हूँ 12 ओम है, कुछ दिए जाएंगे आपको। इस फिगर में भी, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। किसके बीच? एक्स वाई के बीच। देखने में क्या लग रहा है कि ये सीरीज में है,
लड़के यहीं पे गलती करते हैं, फिगर से समझ लो बाबू, बहुत समझने वाली बात है। देखने में क्या लग रहा है ये सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में। कैसे? आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक्स है ना, और जहां जहां जंक्शन है, ये जंक्शन है जहां पे दो तार मिला, दो चीज मिला, वो जंक्शन हो गया, इसका नाम भी एक्स होगा। ये जाके जहां जुट रहा है डायरेक्ट, वो भी एक्स होगा। ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जहां जाके जुट रहा है वो भी वाई होगा। अब हम लोग एक्स वाई के बीच, इधर लिखेंगे एक्स, इधर लिखेंगे वाई। इसके बीच देखिए 1 2 3 है, एक, हर एक का मान 12 12 है। तो अब हमारा ये देखिए क्या आ गया, पैरेलल में आ गया। ये भी एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। आर इक्विवेलेंट जो होगा आर बाई एन, 12/3, that is 4 ohm. This is your answer. फिगर अगर फिर से ड्रॉ करना सीख गए हैं तो फिर ये आसान हो जाता है। इसमें भी आपको एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये होमवर्क जा रहा है आपका। सेम ही प्रोसेस होगा बिटवीन एक्स वाई, हर एक का मान मैं 16 ओम दे रहा हूं, 16 ओम। तो दोस्तों ये इसको कंपलसरी होमवर्क समझें, हर कोई कोशिश करे बनाने का, और आप अपना आंसर जरूर हमसे शेयर करें। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, ऑफलाइन क्लास भी आज से शुरू हो गया है। अब आप घर में बैठे नहीं, जल्द से जल्द क्लास आइए। धन्यवाद।